ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गायत्री माता, जय गुरुदेव, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये चैनल फॉलो करते हैं और वीडियो को डेली देखते हैं। मेरा उनसे एक विनम्र निवेदन ये भी है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज का टॉपिक है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों, अर्थात श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी गई है। आइए बात करते हैं। दीपक राग गाने से बुझे हुए दीपक जल उठते हैं। मेघ मल्हार गाने से वर्षा होने लगती है। वेणुनाद सुनकर सर्प लहराने लगते हैं। मृग सुधी बुद्धि भूल जाते हैं। गाय दूध देने लगती हैं। कोयल की बोली सुनकर काम भाव जागृत हो जाते हैं। सैनिक के कदम मिलाकर चलने की ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते हैं। इसलिए पुलों को पार करते समय सेना को कदम ना मिलाकर चलने की हिदायत दी जाती है। अमेरिका के डॉक्टर हर्चिंसन ने विविध संगीत ध्वनियों से अनेक असाध्य और कष्टसाध्य रोगियों को अच्छा करने में सफलता और ख्याति प्राप्त की। भारतवर्ष में तांत्रिक लोग थाली को घड़े पर रखकर एक विशेष गति से बजाते हैं और उस बाजे से सर्प, बिच्छू और जहरीले जानवरों के काटे हुए कंठमाला, विषवैल, भूतोन्माद आदि के रोगी बहुत करके अच्छे हो जाते हैं। कारण यह है कि शब्दों के कंपन सूक्ष्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को लेकर ईथर का परिभ्रमण करते हुए जब अपने उद्गम केंद्र पर कुछ ही क्षणों में लौट आते हैं तो उसमें अपने प्रकार की एक विशेष विद्युत ध्वनि भरी होती है और परिस्थितियों के अनुसार मंत्र उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। मंत्रों द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है। गायत्री मंत्र द्वारा भी इसी प्रकार शक्ति का आविर्भाव होता है। मंत्रोच्चारण में मुख के जो अंग क्रियाशील होते हैं उन भोगों में नाड़ी तंतु कुछ विशेष ग्रंथियों को गुदगुदाते हैं। उनमें स्फुरण होने से एक वैदिक छंद का क्रमबद्ध यौगिक संगीत प्रवाह ईथर तत्व में फैलता है और अपनी कुछ क्षणों में होने वाली विश्व परिक्रमा से वापस आते आते एक स्वजातीय तत्वों की सेना वापस ले आता है जो अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति में बड़ी सहायक होती है। शब्द संगीत के शक्तिमान कंपनों का पंच भौतिक प्रभाव और आत्मशक्ति की सूक्ष्म शक्ति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उत्पन्न किया गया संबंध, ये दोनों कारणों गायत्री शक्ति को ऐसा बलवान बनाते हैं जो साधकों के लिए देवी वरदान सिद्ध होती है। गायत्री मंत्र को और भी अधिक सूक्ष्म बनाने वाला कारण है साधक का श्रद्धा में विश्वास। विश्वास से सभी मनोविज्ञानवेत्ता परिचित हैं। हम अपनी पुस्तकों और लेखों में ऐसा असंख्य उदाहरण अनेकों बार देख चुके हैं जिससे सिद्ध होता है कि केवल विश्वास के आधार पर लोग भय की वजह के अकारण काल के मुख में चले गए और विश्वास के कारण मृतप्राय लोग ने नवजीवन प्राप्त किया। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणों गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। झाड़ी को भूत, रस्सी को सर्प, मूर्ति को देवता बना देने की क्षमता विश्वास में है। लोग अपने विश्वासों की रक्षा के लिए धन, आराम तथा प्राणों तक को हंसते हंसते गवा देते हैं। एकलव्य, कबीर आदि ने ऐसे उदाहरण हैं जिससे प्रकट कि गुरु द्वारा नहीं केवल अपनी श्रद्धा के द्वारा गुरु प्राप्त होते हैं
और गुरु से शिक्षा प्राप्त होती है। हिप्नोटिज्म का आधार रोगी को अपने वचन पर विश्वास करा के उससे मनमाने कार्य करा लेते हैं। तांत्रिक लोग मंत्र सिद्धि की कठोर साधना द्वारा अपने मन में कितनी अगाध श्रद्धा जमाते हैं। आमतौर पर जिसके मन में उस मंत्र में जितनी गहरी श्रद्धा जमी होती है, उस तांत्रिक का मंत्र उतना ही काम करता है। जिस मंत्र से श्रद्धालु तांत्रिक चमत्कारी काम कर दिखाता है, उस मंत्र को अश्रद्धालु साधक चाहे 100 बार बके कुछ लाभ नहीं होता। गायत्री के मंत्र के संबंध में यही तथ्य बहुत हद तक काम करता है। जब साधक श्रद्धा और विश्वास पूर्वक आराधना करते हैं तो शब्द विज्ञान और आत्म संबंध दोनों की महत्ता से संयुक्त गायत्री का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है और वह एक अद्वितीय शक्ति सिद्ध होती है। पिछले उसमें हम देख चुके हैं कि गायत्री के प्रत्येक अक्षर का किस किस स्थान से संबंध है। उन स्थलों को यौगिक ग्रंथि चक्र कहते हैं। इसका परिचय भी हम आपको देंगे। तत् यानी तापनी ग्रंथि, जिसमें सफलता भरी है। सा सफलता पराक्रम। बी विश्वा पालन। तु तुष्टि कल्याण। वा वर्धा योग। रे रेवती प्रेम। णी सूक्ष्म धन। या ज्ञाना तेज। वर वर्गा रक्षा। गो गोमती बुद्धि। दे देविका दमन। व वाराही निष्ठा। स्या सिंहनी धारणा। धी ध्यान प्राण। माँ मर्यादा संयम। ही स्फुटा तप। धी मेधा दूरदर्शिता। यो योग माया जागृति। यो योगिनी उत्पादन। ना धारणी सरसरता। प्रा प्रभाव आदर्श। चौ उष्मा साहस। दा दृश्य विवेक। यात निरंजन सेवा। गायत्री उपरोक्त 24 शक्तियों को साधक में जागृत करती है। यह गुण इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके जागरण के साथ साथ अनेक प्रकार की सफलताएं, सिद्धियां और संपन्नता प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। कई लोग समझते हैं ये लाभ अनायास कोई देवी देवता दे रहा है। कारण यह है कि अपने अंदर हो रहे सूक्ष्म तत्वों की प्रकृति और परिणति को देख और समझ नहीं पाते। यदि वे समझ पावे और उनकी साधना से क्या क्या सूक्ष्म प्रक्रिया हो रही हैं, तो ये समझने में देरी न लगेगी कि यह सब कुछ कहीं से अनायास दान नहीं मिल रहा, वरन आत्मविद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही ये परिणाम है। गायत्री साधना कोई अंधविश्वास नहीं है, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है और उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्चित होते हैं। आगे के टॉपिक में हम कल आपको और आगे बताएंगे। तब तक हम आपको नमस्कार बोलते हैं और एक बार आपसे आग्रह है, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भाई बहन मेरे नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।